बोला बेटा जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तुझे वो परम पिता परमेश्वर अवश्य मिल जाएगा। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, कहने लगी सत्य कहा। यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा तूने मेरे गर्भ से जन्म तो ले लिया है, लेकिन वो तुझे अपना नहीं मानते हैं। अगर तुझे पूरे संसार का ही राज सिंहासन चाहिए, जा तो उस परम पिता परमेश्वर की आराधना कर और उससे पूरी राज सिंहासन, इस पूरे संसार का ही राज सिंहासन मांग। चित्त के द्वार खुले, ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। इधर उधर बिहड़ जंगल है, घनघोर जंगल के बीचों बीच में खड़े हैं और ध्रुव महाराज इधर उधर देख रहे कि कहीं ना कहीं तो मुझे वो परम पिता परमेश्वर मिलेगा। भक्तवत्सल भगवान जय। हम जितने भी इस संसार में जीव हैं, हम सबके सब क्या हैं? उत्तानपाद हैं। क्या है? उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब जिसके ऊपर पैर नीचे सर रहे, उसका नाम है उत्तानपाद। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो ऊपर पैर और नीचे सर रहता है, इसलिए उसका नाम उत्तानपाद बोला गया है। और हम उत्तानपाद की भी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, दूसरे का नाम है सुनीति। सुरुचि का मतलब अपनी रुचि के अनुसार जो हमें ठीक लगे वही कृत्य करें, वही कार्य करें, उसका नाम है सुरुचि। और सुनीति का मतलब जो हमारे शास्त्रों में आज्ञा बोली गई है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार जो भी कार्य करना वो है सुनीति। लेकिन संसार में हम मानते किसकी है ज्यादा? सुरुचि, जो हमको ठीक लगे। शास्त्रों में तो कितना बोल रखा है, कोई कितना मानता है, मतलब महाराज जो हमको ठीक लगे हमको तो वही पसंद है। इसलिए उत्तानपाद महाराज जी भी सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति को कम करते हैं। लेकिन सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। चित्त के द्वार खुल गए, बीच जंगल में गए तो इधर उधर देखने लगे कि मुझे परमात्मा कहाँ मिलेगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ढूंढ रहे हैं, इतने में नारद जी की नजर पड़ गई। नारद जी आए तुरंत ध्रुव महाराज के पास। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, यद्दुर्भगाया उदरे शील विरति बहु करना, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातवां सम मोहिमय जग देखा, मोहे संत अधिक कहि देखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सबने हो नहीं देखहि परतोषा, नवम सरल सब सन छन हीना, मन भरो
सत्यमात्मनिवेदनम् प्रथम भगति कर संकट संगा भगति करी संकट संगा तो शरीर के मन कथा संगा शरीर के मन कथा संगा नवदा भक्ति बताई पिताजी प्रथम भगति करी संतन संग पहले पिताजी संतों का संग करो प्रथम भगति है दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा जब आप संतों का संग करेंगे पिताजी दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति भगवान का सत्संग सुनो तीसरी गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा संत सेवा चौथी भक्ति पिताजी छल कपट को त्याग करके और जो भगवान का भजन करते हैं उसको निश्चल होकर के करें पंचम भक्ति है पिताजी जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं जिस परमात्मा का आप पूजन कर रहे हैं उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए छठवीं भक्ति बताई पिताजी सज्जनता से ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए अपने धर्म पे ही रहना चाहिए सातवीं भक्ति बताई पिताजी भगवान से ज्यादा संतों पे ब्राह्मणों पे गुरु पे विश्वास होना चाहिए क्योंकि उस परमात्मा का परिचय केवल संत गुरु और ब्राह्मण देवता ही बता सकते हैं इसलिए उनके वचनों पे विश्वास आठवीं भक्ति है संतोषा जो परमात्मा ने आपको दिया है जितना दिया है उसमें संतोष नौवीं और अंतिम भक्ति बताई सरल हो जाना क्योंकि पिताजी जब आप सरल रहेंगे तो आपका काम हर समय सरल ही हो जाएगा क्योंकि सरल शब्द है 3 अक्षर का लेकिन इसी सरल के अंदर साक्षात परमात्मा समाया हुआ है 100 मतलब सीता रौ मतलब राम और लौ मतलब लक्ष्मण जो सरल हो गया समझ लेना वो तीनों ही उसके हृदयांग में विराजमान हो गए जो इतना सुना हिरण्यकश्यप ने उतारा प्रहलाद को नीचे अब गुरु जी के गर्दन पे धरती तलवार बोले पहले इसको एक पाठ याद था अब ये मेरे को दोनों पाठ सिखा रहा है क्या सिखा रहे हो गुरु जी और महाराज जिसकी कसम खिलवाना चाहो उसकी कसम खिलवा लो हम इसको ऐसा पढ़ा ही नहीं रही ये पता नहीं कहां से पढ़ रहा उठपटांग बातें तो झूठ बोलते हो हमने तुम्हें बोला था कि तुम इसे आतंकवादी बनाओ और तुम इसे योगी आदित्यनाथ बना रहे हो बोला महाराज हम ऐसा कर ही नहीं रहे हम कुछ नहीं कर रहे अपने आप ही कर रहे हैं पर एक बार और मौका दे दो हम इसको इस बार जरूर सुधार देंगे बोला तुम नहीं सुधार सकोगे मैं सुधारता हूं अपने सेवकों को आदेश दिया बोला इतना कष्ट दो इतना दंड दो कि ये परमात्मा का नाम अपने इष्ट का नाम ही भूल जाए अब तो इस प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया विस्पान कराया कई दिनों तक भोज बाबा खुदा तारी तुम्हारी जय जयकार
बंद का पीछे बाबा बजरे बंद का पीछे ज्योतिर्मठ नारायण ज्योतिर्मठ नारायण तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी हे नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी हरि बोल ब्रह्मा विष्णु शंकर छतो भैरव नाम जपेरो रे बाबा भैरव नाम जपेरो भैरव नाम जपेरो हे बाबा भैरव नाम जपेरो ब्रह्मा विष्णु शंकर छतो भैरव नाम जपेरो रे बाबा भैरव नाम जपेरो भैरव नाम जपेरो हे बाबा भैरव नाम जपेरो इच्छा की काया तेरी घट घट मचटेरो रे बाबा घट घट मचटेरो घट घट जपेरो हे बाबा घट मां जपेरो भस्म कुंड नारायण तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी बाबा दुलाधारी तुम्हारी जय जयकार हो 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 बाबा दुलाधारी बोल नरसिंह भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और जोर से पल्ला जी ने स्तुति करी नरसिंह भगवान शांत हुए पल्ला जी ने नरसिंह भगवान से कहा प्रभु मेरे पिताजी जिंदगी भर आपको गालियां ही देते रहे जब मेरे पिताजी नरक लोक जाएंगे नरसिंह भगवान ने कहा चिंता मत कर बेटा जिस घर में तेरे जैसे भक्त प्रकट हो जाएंगे उसके पूर्वज कभी भी नरक लोक नहीं जाएंगे जल पिलाओ जल पिलाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 72 चतुर्युगी एक मनवंतर तक प्रहलाद जी ने यहाँ राज्य किया और उसके बाद भगवान के पार्षद बन करके हमेशा परमात्मा के साथ रहे। आगे सुखदेव महाप्रभु मनवंतरों की कथा बताते हैं कि 4,32,000 वर्ष का है कलयुग इसी का दुगना कर दो तो 8,64,000 का द्वापर इसका कर दो दुगना 12,96,000 वर्ष का त्रेता और इसका कर दो दुगना तो 17,28,000 वर्ष सतयुग और सब मिलाकर के चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष। बोला जब हमारे 43,20,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब चारों युग एक हजार बार बीत जाते हैं और तब जाके ब्रह्म जी का एक दिन होता है। अब ब्रह्म जी की आयु है 100 वर्ष उसको कहते हैं कल्प। भगवान बड़े भाव से बोलना पड़ेगा और
की वाणी आज 14 दिन से 3 दिन और सही तो है तो तू तो पुलाना जिंदगी का भगवान जीवन नहीं हो तो पुलाना चला और तो सुने नहीं ये नहीं बस जो सौभाग्य में तो 3 घंटा में आराम से प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान अब पंडित जी लीगे ने बोले संगम मां धर्म पत्नी तो कुछ जौन के अग्ने भाई तो उल्टा हो जाने के अग्ने जय बीच कितना नहीं रहे तुम्हें अग्ने निजाम तुम्हें किन नहीं कर दो अब पंडित जी भाषा भूल गए बोले बारे अग्ने नीचे अग्ने बहुत तेज धार च और तेरे पौग जान ये अग्ने बिल्कुल नीचे नहीं होते ने बिल्कुल गिले नीचे और बीच धार में क्या सीधा क्या आप पंडित जी पे हुकूमत की धर्म पत्नी की को दे मैं वो तखोर तो बोली भैया भी बचा भाई बचा अब वो तखोर भी चाल देंगे अब कैन कुदा होता डाली चाल कैन होर कुद डाली चाल पंडित जी ने बोले कुद नहीं डाल और कनाडा और ऊपा होता ने जाओ ऊपा बोल का किना की नहीं बोले ये जिंदगी भरी बोले मैंने यूं करे उल्टू बोली इन सुल्टू करी तो आज बोले यूं करे मैं उस उल्टू बोली थी उल्टा हो गया बोल ऊपा होता ये ले बच्चा कुद नहीं डाल ऊपा होता बोल भक्त वत्सल भगवान की जय तो कुछ होते हैं कि उनको उल्टा बोलो तो सुल्टा कर दो भगवान ने कहा तुम पवित्र खानदान के हो भाई मुंह की तरफ लगो तो राक्षसों ने बोला हम क्यों नहीं लगेंगे मुंह की तरफ हम पवित्र खानदान के नहीं देवता लगेंगे पूछ की तरफ अब समुद्र मंथन हुआ पहले क्या निकला कालकूट नाम का जहर देखो भैया आप जब भगवान के मार्ग पे लगेंगे ना तो पहले जहर पीना पड़ता है जब जहर पिएंगे तभी अमृत मिलेगा सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तभी सुंदर सा हार बनता है और अग्नि में ही न तपाए तो हार कहां से निकलेगा कालकूट का नाम का जहर निकला बोले कौन पिएगा बोले भैया एक ही है जो इसको पी सकते हैं कौन वो शंकर भगवान सब देवताओं थे और कालकूट नाम का जहर लेकर के शंकर भगवान के पास तो शंकर भगवान इसको पी दो क्योंकि अगर हम इसको फेंकेंगे तो धरती स्वाहा और हम पिएंगे तो हम स्वाहा शंकर भगवान ने कहा ठीक है हम पीने के लिए तैयार हैं लेकिन पहले एक बार धर्मपत्नी जी से तो पूछ ले अब कोई धर्मपत्नी से पूछे कि हम तुम्हारे पतिदेव को दीवान पिला दे भाई तो आप हाँ बोलोगे हाँ पिला दो महाराज कैसा उत्तर दिया मां पार्वती ने ध्यान दो शंकर भगवान ने कहा पार्वती सारे देवता कालकूट नाम का जहर पिलवाना चाहते हैं मुझे पी लूं मां पार्वती ने कहा भोलेनाथ ना हाँ बोला ना बोला बोला जिसमें सब भक्तों का कल्याण हो सब देवता स्तुति करने लगे भगवान की प्रभु इस हलाहल विष से हमें बचा लिया सत सृष्टि
गंभीर नाद मृदंगना भव के ओरे ब्रह्मांड गंभीर नाद हे भोलेनाथ नित्य होत नाद प्रचंड नित्य होत नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो और शंकर भगवान की शंकर भगवान ने अपनी करतली करी और देवताओं ने जैसे ही हलाहल विष दिया शंकर भगवान ने पूरे विष को अपने मुख में धारण किया तथा करतली कृत्या व्यापी अथात सूर्यतां राजन् वंसा सोमस्य पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा क्रियन्ते पुण्यकीर्तया। बोले नारायण के नाभि से वे ब्रह्मा जी के वे अत्रि के वे चंद्रमा और चंद्रमा से चला चंद्रवंश। इन्हीं के वंश में हुए पुरु के वे भाई यदु से चला यदुवंश और यदुवंश में वे अजमेर देवमीन सूरसेन आदि और सूरसेन के वे वसुदेव और वसुदेव जी की धर्मपत्नी भी देवकी और देवकी के बेटे वे आठवें वे कृष्ण और नौवीं भी बेटी उसका नाम था सुभद्रा। राजा परीक्षित वो तुम्हारी दादी बनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोले 4 वर्ष भगवान गोकुल में रहे उसके बाद वृंदावन चले गए। 6 साल वृंदावन रहे गोवर्धन धारण किया। 11 वर्ष में भगवान मथुरा चले गए। उसके बाद 14 वर्ष भगवान ने यहाँ वास किया। जरासंध के साथ युद्ध हुआ। जरासंध के साथ रणछोड़ भाग करके भगवान 25 वर्ष में समुद्र के बीच में गए और वहां सोने की द्वारिका बनाई और द्वारिकाधीश बन करके भगवान 100 साल रहे। 56 करोड़ का भगवान ने परिवार किया और उसके बाद समुद्र में के बीच में द्वारिका डुबाई और उसके बाद भगवान परम धाम चले गए। राजा परीक्षित ने बोला प्रभु हो गई कृष्ण कथा। बोला हाँ हो तो यही तो हुआ। बोला नहीं प्रभु मुझे विस्तार से जानना है कि मेरे प्रभु कैसे अवतार हुआ उनका। तब सुखदेव महाप्रभु ने विस्तार से राजा परीक्षित को कृष्ण कथा श्रवण करवाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। बोलो जिस समय इस धराधाम पे इस पृथ्वी में